एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को जरूर से जरूर आप एंड तक ही वॉच करना, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने 1, 2 और 3 चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम चौथा चैप्टर का और पांचवा चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसी तरीके से 2 2 3 3 चैप्टर करके पूरे हिंदी साहित्य को हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर देखकर आप मत करो भैया, नॉलेज देखकर करो। इतना बढ़िया आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इसके देखकर आप सब्सक्राइब करो, समझ रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चौथा चैप्टर है हमारा अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर ऑब्जेक्टिव से। अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? जैसा कि आप सभी को मैंने भी बता दिया और आपको पता ही है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है वही है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिनकर किस युग के कवि हैं? युग पूछ रहा है यहाँ पे। एक चीज मैं बताऊं, किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादोत्तर युग के कवि थे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन, सॉरी, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो ये आप सभी को पता है, शिव पार्वती यानी कि शंकर जी और पार्वती जी का है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, ठीक है। चलो, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है। पुरुष का जो रूप है वो क्या बन गया है? वृक्ष बन गया है। पर नारी को उसने क्या बना दिया है? लता बना दिया है। सिंपल सा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लेना, चैप्टर तक आपने पढ़ा होगा ना, तो अच्छी तरीके से आप इसका ऑब्जेक्टिव कवर कर लोगे आप, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कि कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी जैसी जो शांति है वो कौन लाती है? कामिनी लाती है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष जब नारी गुण लेता है, पुरुष जो होता है वो नारी का जब गुण अपना लेता है तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है देवता। क्या बन जाता है भैया? देवता बन जाता है। बट आप सब क्या सोचते हो कि हम अगर नारी का गुण अपना लेते हैं तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, लोग मेरे को ये बोलेंगे वो बोलेंगे। बट एक्चुअल में यहाँ पे जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो बताना चाहते हैं कि अगर अगर आप एक पुरुष हो और अगर आप कुछ नारी का गुण अगर आप अपना लेते हो तो आप देवता बन जाते हो, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, नारी जब नर के गुण लेती है, सुनो पहला चीज कि जब पुरुष यानी कि जब नर नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। बट अगर नारी अगर नर की गुण लेती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है भैया? राक्षसी बन जाती है, समझ रहे हो। यानी कि इस चैप्टर से क्लियर क्लियर यहाँ से पता चल रहा है कि जो नर है वो नारी का गुण ले सकता है, जो नर है वो नारी का गुण ले सकता है, बट ये नारी नर का गुण नहीं ले सकती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे चैप्टर से यहाँ पे क्लियर किया गया है। किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? प्रेमचंद ने कहा है, प्रेमचंद। और रामधारी प्रसाद दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का ऐसा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। प्रेमचंद जी ने बोला है कि नारी अगर नर का गुण ले लेगी तो वो क्या बन जाएगी? राक्षसी बन जाएगी। स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्रैन, ठीक है। मतलब बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सबको देख लेना। बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी का, ठीक है। स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? देखो, दिया किसने था? बुद्ध और महावीर ने, और छीना किसने? दिगंबर ने। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सा बात है, सिमरिया, जो कि आपका पड़ता है बेगूसराय। कहाँ पड़ता है जी? बेगूसराय, जो कि हमारा बिहार में ही है, समझ रहे हो। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। 1908 में दिनकर जी का जन्म हुआ था। दिनकर की मृत्यु कब हो गई थी? 1974 में। सभ्यता का पहला सोपान क्या है? कृषि का विकास, ठीक है, कृषि का विकास। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस कृति पर मिला था? सिंपल सा बात है, उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ो। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और ये जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं, इन पे जो रामधारी सिंह दिनकर जो संस्कृत के 4 अध्याय लिखे थे तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बापू की जो पोती है ना वो लिखी है कि बापू मेरे माँ है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इनमें से आप पता लगाओ। शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो वट पीपल है, काव्य की भूमिका है, उर्वशी है, साकेत नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है यहाँ पे, सॉरी, तो ये उर्वशी के लिए मिला था, ठीक है।
युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। गंधारी थी, गंधारी क्या थी? दुर्योधन की माँ है। अगर आपने महाभारत देखा है, महाभारत, ठीक है, महाभारत अगर आपने देखा होगा तो जो गंधारी थी वो दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। प्रेमचंद थे। प्रेमचंद कौन थे? कथाकार थे या फिर गीताकार या फिर क्या है यहाँ पे फिल्मकार या फिर संगीतकार? तो ये कथाकार थे। हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, प्रेमचंद जो थे वो कथाकार ही थे, बट कोई कोई बुक में आपको मिलेगा कि गीताकार थे, बट एक गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रेमचंद थे एक कथाकार थे, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। मैंने बहुत सारे गाइड में देखा है, ठीक है, गेस्ट पेपर मैंने, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब में यानी कि 70% क्वेश्चन गलत देता है आपका। गीताकार ही अधिकतर में देता है, बट कथाकार होगा एक्चुअल में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। तो अर्धनारीश्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे हमने सारे खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग रोज का देख लेते हैं, और रोज को देखकर रोज चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव है इसको कवर करके आज के इस क्लास को एंड करते हैं। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे छठे चैप्टर से, यानी कि एक पत्र और लेख, और उसके बाद दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर करके पूरी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा मेहनत मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। चैनल पे आप सब पहली बार हो, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, और दोस्तों को भी बताना कि यहाँ पे तैयारी कराई जाती है 12th की बिल्कुल फ्री में, और इतने कम सब्सक्राइबर पे इतना ज़्यादा मेहनत आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा दोस्त लोग को बताना। चलो, रोज रोज जो कि हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी के द्वारा लिखा गया है। एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे एक सेकंड जरा वेट कर लो आप सब। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर जो इनका लिखा हुआ है रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे का, तो पूरा नेम जो भी क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, तो इसमें इनका पूरा नेम नहीं दिया रहेगा, बस लिख देगा अज्ञे जी, बस यहाँ पे अज्ञे लिख देगा, ठीक है, कि अज्ञे की रचित कविता कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन करेगा, पूरा नाम इनका नहीं लेगा, ठीक है। तो अज्ञे से समझ जाना कि इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद आगेन। यहाँ पे देखो वात्स्यायन हटा दिया, तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में देता है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था, यानी कि मालती के घर, ठीक है। जो रोज कहानी है उसका मेन जो कैरेक्टर है वो है मालती, ठीक है। और मालती के घर कौन आया था जी? तो मालती के दूर के रिश्ते के भाई आए थे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? पैदल नहीं आ गया था। गजब का भाई भाई था यार, पैदल ही निकल पड़ा था अपने बहन से मिलने, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? 18 मील, समझ रहे हो। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11 मतलब 11 बजे रात को, ठीक है। सुबह से लेकर एकदम मशीन की तरह काम करना मालती का आदत था, ठीक है। चलो, रोज इनमें से क्या है कहानी है भैया? यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैंग्री नाम से छुपी हुई है? वीप थका, ठीक है। मालती के पति का क्या नाम था भैया? महेश्वर था, जो कि एक प्रकार का क्या था हमारा? डॉक्टर था, एक प्रकार का एक डॉक्टर था। अज्ञे किस बात से संबंधित है? देखो मैंने बताया कि पूरे नाम नहीं लिखेगा, बस अज्ञे लिख देगा। देखा आपने सामने अपने लाइव प्रूफ देखा, ठीक है। अज्ञे किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद। आगे बढ़ते हैं। मालती के पति क्या थे? अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे पूरी तरीके से मिट चुका है भैया, बिल्कुल पूरी तरीके से। जो बुक प्रिंट करने वाले होते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मात्रा में शाही चला दिया है, तो लिख लेना डॉक्टर, ठीक है। क्या थे? मालती के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, ठीक है। मालती के पिता डॉक्टर थे। आगे बढ़ो। महेश्वर को किस चीज़ का ऑपरेशन करना था? गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होता है? पैर काटना पड़ा था उसको। अज्ञे का उपन्यास इनमें कौन सा है बताओ? अज्ञे का उपन्यास पूछ रहा है जी, तो शेखर एक जीवनी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? कश्या में। कहाँ हुआ था? कश्या में। नायिका कौन है? मालती। मालती नायिका है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का होने वाला है, ठीक है, रोज चैप्टर का। मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो वो एकदम उदास सा था, ठीक है, उदासी थी, ठीक है। आज के इस क्लास में हमने रोज चैप्टर और इससे पहले हमने अर्धनारीश्वर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा। तो आप सभी को काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज का सेशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ तभी मेरे शायद कम सब्सक्राइबर है। और मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा भैया, मेरे को पता है कि जब तक यूट्यूब पे 6 से 7 साल नहीं दूंगा ना तब तक पेमेंट आता नहीं है यूट्यूब का। तो मैं इसलिए बस चाहता हूँ कि भैया थोड़ी मोटिवेशन मिले, ठीक है, ताकि मैं वीडियो लाता रहूँ आप सभी के लिए डेली का डेली। और प्रत्येक शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए करिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लासेस चलती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली 1-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, तो कुछ ही दिन में आपका हिंदी साहित्य का पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव कवर हो जाने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।